वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मदारिस बिल पर बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में अयाज सादे के सागदार आज़म नज़ीर तारड़ अता तारड़ की शिरकत। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कारा भी शरीक। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म, हथियार जमा करने का फैसला। क़याम अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। ज़रा के मुताबिक क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तालीमी इदारों को जल्द खोला और अद्वियात की फराहमी जारी रहेगी। रास्तों की बंदिश को भी ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इजलास से कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास। मुतल्लिका इदारों को आपस में राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की कारोबारी सहूलत मराकज़ के जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इजलास। सरमाकारी बोर्ड के तहत जारी मनसूबों और इक़दाम की पेशरफ्त का जायज़ा। आसान कारोबार एक्ट 2024 के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मशरूफ है। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस जवाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादे का कहना है कि मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल हैं। PTI के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन और मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बातचीत के लिए जिसकी मिन्नत करना पड़ी हम तैयार हैं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, आवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए पार्लिमानी निज़ाम अहम है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी। गवर्नर सिंध से गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन और पारा चनार के मसाइल पर तबादला ख्याल। पारा चनार में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए जिरगा और इमायदीन से मुलाकात पर भी इत्तफाक। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा, मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का दबाव बरकरार। अमेरिकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का कहना है कि पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमेरिका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुबरू कत्ल केस। ATC जज अब्दुर्रहमान काजी ने महफूज फैसला सुना दिया। 6 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और जुर्माने की सजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम बड़े शहरों में और ओवरहेड ब्रिजेस और अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज भी लगाने का हुक्म। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए।
नहरें निकालने से बलूचिस्तान सिंध से भी ज़्यादा मुतासर होगा। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पीने और नहाने के लिए पानी नहीं। उर्दू के पेशवा और मुस्लिम फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगाना की गुफ्तगू कहा, नज़र नहीं आता सिंध से कोई इस्लामाबाद में बहस करे और सिंध का पानी लाए। आपके और मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है ना टूटती है। हुकूमत चल नहीं पा रही, अल्लाह ही जानता है मजीद कितने दिन चलेगी। वसाइल की दुरुस्त तकसीम ना होने से माशी मुश्किलात हैं। हमारा कोई भी सियासी, तंजीमी और ज़ाती एजेंडा नहीं होता। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए मिलकर फैसला करना होगा। PTI के मुस्तक़बिल का फैसला इन्होंने खुद करना है। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। गाली, बदतमीज़ी, जलाओ घिराओ मुकद्दर नहीं, मुल्क को आगे जाना होगा। वज़ीर इत्तलात मंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ख़वातीन घरों में रहकर ऑनलाइन काम करने की सलाहियत पैदा करें। गुर्बत के खात्मे के लिए आबादी पर कंट्रोल ज़रूरी है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कोतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। लाखों गैलन पानी ज़ाया, बड़ा इलाका ज़ेर आब आ गया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन की मरम्मत में 24 घंटे का वक्त लगेगा। और HPL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग पहली बार गवादर को मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक प्लेयर्स ड्राफ्टिंग की तकरीब 11 जनवरी को मुनक़िद होगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, गवादर में तकरीब का मकसद सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तमाम बड़े शहरों और ओवरहेड ब्रिजेस में अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज भी लगाने का हुक्म। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। बालाई इलाकों में शदीद ठंड ने हर चीज़ जमा दी। लय और स्कर्दू में पारा -12 तक गिर गया। गिलगित -8, गोपस कल्लात में -7, दस्तूर कोयटा ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड। कोयटा में सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। घरों में पानी के पाइप जमने के बायस शहरी परेशान। मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। लाहौर में स्मॉग फिर से सार उठाने लगी। सुबह सवेरे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 रिकॉर्ड, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। वफाकी दारुल हुकूमत के निजी तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक तातीलात का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, कारोबार के दौरान 2800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,09,000 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 278 रुपये 28 पैसे का हो गया। तरक्याती मंसूबे में किकबैक्स लेने का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म लगे की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला को तलब कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज इलाही बीमारी की वजह से आज पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 48 में भी ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ NA 47 में भी स्टे दिया था। NA 46 के हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। फरीक़ैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। नहरें निकालने से बलूचिस्तान सिंध से भी ज़्यादा मुतासिर होगा। ऐसे भी इलाके हैं जहां पीने और नहाने के लिए पानी नहीं। हुर्रों के पेशवा और फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा की गुफ्तगू, कहा नजर नहीं आता सिंध से कोई इस्लामाबाद में बहस करे और सिंध का पानी लाए। हुकूमत चल नहीं पा रही, अल्लाह ही जानता है मजीद कितने दिन चलेगी।
वज़ीर आला सिंध से पंजाब और केपी के गवर्नर्स की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने पर बातचीत। दोनों सूबों के अवाम तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाने पर गुफ्तगू। कराची का एक बहुत बड़ा मसला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। स्कीम 33 और स्कीम 45 में ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं सिस्टम चलाने वालों ने लूट सेल का बाजार गर्म कर रखा। जमात इस्लामी कराची का पानी के बहरान पर एहतजाज का ऐलान। 21 दिसंबर को शहर के 15 मकामात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा।